नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप पढ़ पा रहे हो थंबनेल पर, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ये बढ़ने वाला है। एक्चुअली ये एक्सपैंड करेगा और देश यहाँ पर बहुत ही जल्द इन्वॉल्व होते हुए आपको दिखेंगे। हुआ रिसेंटली यहाँ पर क्या है कि अब व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के फाइटर्स को बुला लिया है यूक्रेन में युद्ध को संभालने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा, हाउ इन्वेजन इज अट्रैक्टिंग मर्सनरीज नॉट जस्ट फॉरेन वॉलंटियर्स। अब यहाँ पर आप कहोगे मर्सनरी का मतलब क्या होता है। मर्सनरी देखो एक ऐसा आदमी होता है जो पैसे के लिए लड़ता है। इसको हिटमैन से कंपेयर मत कर लेना। हिटमैन बस एक सर्टन इंडिविजुअल को मारने के लिए हायर किया जाता है। मर्सनरी लिटरली एक सोल्जर की तरह लड़ता है। इतिहास में आप अगर देखोगे तो ये सिस्टम बहुत लंबे समय से चल रहा है, मिडीवियल टाइम से चल रहा है। कई बार एम्पायर्स के पास जब सेना कम पड़ती थी तब मर्सनरीज को हायर करते थे। मर्सनरीज को कोई मतलब नहीं होता एम्पायर से, झंडे से, उन लोगों से जिनके लिए ये लड़ रहे हैं। उनको बस एक चीज़ की परवाह होती थी कि उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। पेमेंट अगर मिल रही है तो उनको बंदूक दे दो, जो आप कहोगे जिसको मारना है वो उसी तरीके से काम करेंगे। तो अभी देखा यह जा रहा है कि यूएसए, यूरोप समेत जो बाकी कंट्रीज है, इवन बताया जा रहा है कि जापान से, यहाँ से तो वॉलंटियर सोल्जर जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि अब सीरिया से रशिया ने बुला दिए हैं मर्सनरीज। और अब यूक्रेन में आप देखोगे कि जो वॉलंटियर सोल्जर्स हैं यूएस, यूरोप के और सीरिया के मर्सनरीज और रशियन सोल्जर्स के बीच में युद्ध होगा। ना यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे को कहते हैं कि अगर मान लो कि एक रिटायर्ड सोल्जर है, वो यूएसए से उठता है, वो जाता है यूक्रेन में, उसको हम कहते हैं जी ये तो वॉलंटियर सोल्जर है। जबकि सीरिया से अगर मान लो एक आदमी उठता है, वो कहता है कि मैं रशिया की तरफ से लड़ूंगा, तो उसको हम मर्सनरी क्यों कहते हैं, उसको भी हम वॉलंटियर सोल्जर क्यों नहीं कहते। देखो इसलिए नहीं कहते क्योंकि मर्सनरीज का एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है। सीरिया में ओवर द इयर्स बहुत बॉम्बिंग हुई है। जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो अब क्या है कि यहाँ पर लिटरली कई लोग, कई ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं जिनका काम है कि वो मर्सनरीज की तरह लड़ते हैं। चाहे अजरबैजान हो, रशिया हो, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा हो, उनको आप ला लीजिए, वो आपकी साइड से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। जबकि यूएसए और यूरोप की तरफ से जो सोल्जर जा रहे हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए, ऑब्वियसली उनको ज़रा पैसा नहीं मिलने वाला। उनके खुद के कंट्रीज बहुत ज़रा प्रॉस्परस हैं, तो वो पैसे के लिए मोस्ट प्रॉब्ली यूक्रेन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए एज्यूम किया जा रहा है कि मर्सनरीज अभी के लिए सिर्फ सीरिया से ही आ रहे हैं। हाँ, आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव देखो तो रशिया कह रहा है कि नहीं जी, यूएसए से भी कोई भी वॉलंटियर कुछ नहीं आ रहा। जो यहाँ पे यूएसए की तरफ से, जर्मनी की तरफ से रिटायर्ड सोल्जर लड़ेंगे यूक्रेन के लिए, इनको भी 15,000 पाउंड, मतलब रफली आप कह लीजिए, रशिया का एस्टिमेट है 1 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ इनको दिए जाएंगे यूक्रेन की साइड से लड़ने के लिए। और यूएस आरोप ये लगा रहा है रशिया पे कि रशिया पे करेगा सीरियंस को $200 से लेकर $300 पर मंथ रशियन आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए। ये हो गए रफली आप मान के चल लीजिए 15 से लेकर 20,000 रुपए। तो रशिया का बजट कम है, तो यूएस कह रहा है कि ये इतने में ही सीरियन फाइटर्स को लड़वाएंगे इन यूक्रेन। ना यहाँ पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिकन लड़ेंगे, जर्मन होंगे, डेनमार्क के लोग, इतने सारे लोग लड़ रहे होंगे, और रशिया की तरफ से सिर्फ सीरिया आ रहा है हेल्प करने के लिए। ऐसा क्यों, बाकी देश क्यों नहीं आ रहे। देखिए, बाकी कुछ और कंट्रीज हेल्प करने को तैयार है नहीं रशिया को। रशिया आज के समय काफ़ी अकेला बढ़ गया है। बेलारूस बिल्कुल रशिया के साथ खड़ा है। बेलारूस ने तो अपनी धरती दे दी रशिया को कि ठीक है हमारे लैंड से अटैक कर दो। उसके अलावा बताया जा रहा है कि कई बेलारूस के जो सोल्जर्स हैं ये भी लड़ रहे हैं रशिया की साइड से। फिर देखिए, घूम फिर के कुछ ही देश हैं, एक तो सीरिया है, फिर एक अफ्रीकी देश है एरित्रिया। एरित्रिया के पास ज़रा भी साधन है नहीं। तो सीरिया देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इवन दो सीरिया के जो सोल्जर्स जाएंगे यूक्रेन में लड़ने के लिए, इनके पास ज़्यादा मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं होगा, मगर गुरिल्ला वॉरफेयर में शायद ही इनसे बेहतर सोल्जर्स आपको मिलेंगे दुनिया में। रिसेंटली जो सीरिया में सिविल वॉर हुई है, इन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बड़े स्केल पर यहाँ पर अर्बन वॉरफेयर हुई है। तो इनको पता है कि शहरों में कैसे लड़ना होता है, छुप के कैसे अटैक करना है। जब दुश्मन भी आपका छुप के अटैक करेगा तो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस लेवल की क्रुएल्टी काफ़ी बार आपको दिखानी होगी। तो रशियन सोल्जर्स प्रोफेशनली ट्रेंड सोल्जर्स हैं, उनका काम अब काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। इन द फ्यूचर आप देखोगे कि सीरियन सोल्जर जो है, सीरियन मर्सनरीज कहना चाहिए, सीरियन मर्सनरीज ज्यादा हावी हो जाएंगे यूक्रेन में। और हाँ, मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि घूम फिर के मुझे बुरा यूक्रेन के लोगों के लिए लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन के लोग भी पहली बार वो क्रुएल्टी फेस करेंगे जो सीरिया में फेस करी गई थी। क्योंकि जो यहाँ पर मर्सनरीज आएंगे, इनको रशिया ये नहीं बोल पाएगा कि आपको जेंटल रहना है, यहाँ पे सिविलियंस का ध्यान रखना है। ये अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर इनको एक बार को सिविलियंस को मार के भी एक एरिया कैप्चर करना पड़े तो ये उसके लिए तैयार रहेंगे। ना एक क्वेश्चन यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं कि सीरिया की सरकार अपने लोगों को ये नहीं कहेगी कि मत जाओ। देखिए क्यों कहेंगे ऐसा।
सीरिया आज के समय खड़ा ही इसलिए है क्योंकि रशिया ने इनको बचा लिया था, नहीं तो यूएस समेत जो अलाइड कंट्रीज हैं ये सीरिया का वही हाल करने वाले थे जो इराक का हुआ था। सीरिया में मैं आपको ये बता दूं, सीरिया के गृह युद्ध से पहले 2014-15 के आसपास आप अगर देखो तो एक बार को इनकी आबादी 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 20 लाख के आसपास थी। आज के समय इनकी आबादी घट के हो चुकी है 1 करोड़ 70 से लेकर 80 लाख के आसपास। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है, कई लोग यहाँ पर मारे गए, उसके अलावा कई लोग सीरिया छोड़ के भाग भी गए। आपने सुना होगा सीरियन माइग्रेंट्स, ये कनाडा चले गए, यूरोप में चले गए। तो सीरिया के लोगों में एक जेन्युइन आज के समय हेट्रेड है यूएस के प्रति, यूरोप के प्रति, और ये लोग जेन्युइनली चाहेंगे कि रशिया एक ऐसा कंट्री जिसने इनके देश को बचाया है उसके लिए जाकर ये लोग लड़ें। और आज के समय सीरिया में पावर में कौन है? बशर अल असद। उनकी कुर्सी भी पुतिन ने बचाई है। तो बिल्कुल सीरिया की सरकार अपने लोगों को रोकने नहीं वाली। ये लोग जाएंगे यूक्रेन में, इनको जो भी 15-20 हज़ार रुपये थोड़ा बहुत पैसा दिया जाएगा रशिया की तरफ से, और ये लोग मर्सनरीज की तरह लड़ेंगे भी ना। इस सब के बीच में मैं एक और एलिमेंट डालना चाहूँगा बायक्तर ड्रोन्स का, क्योंकि मैं नहीं मानता अमेरिकन सोल्जर जो जा रहे हैं यूक्रेन में इनका हैवी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, ये ना अफगानिस्तान में ज़रा आप देखोगे इफेक्टिव रहे थे, ना यूक्रेन में रहने वाले हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टेरेन। अगर प्रॉपर मिलिट्री बैटल हो रही होती तो मैं कहता था कि इनका इम्पैक्ट होगा, मगर अर्बन वॉरफेयर में अमेरिकन सोल्जर्स भी ज़रा कुछ करने नहीं वाले। यूक्रेन के पास मेन ट्रम्प कार्ड होगा सीरियंस के अगेंस्ट टर्किश ड्रोन्स। टर्की के जो बायक्तर ड्रोन्स हैं, इन्होंने रशिया के इतने सोल्जर्स मार दिए हैं कि यूक्रेनियंस ने आज के समय लिटरली एक गाना बना रखा है बायक्तर ड्रोन्स पे। मैं चाहता हूँ ये जो गाना है इसकी रफ्तार, तो जो ये टर्किश ड्रोन है, सस्ते टर्किश ड्रोन है, इन ड्रोन्स ने एजरबाईजान की वॉर के बाद बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है यूक्रेन के युद्ध में। और अब देखा यह जाएगा कि सीरियन मर्सनरीज को क्या यूक्रेनियन सोल्जर्स बायक्तर ड्रोन से टारगेट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो मर्सनरीज हैं उनकी भी कभी कोई प्रॉपर बैटल हुई नहीं है ऐसे ड्रोन्स के साथ, और यूक्रेनियंस भी पहली बार मर्सनरीज के खिलाफ लड़ रहे होंगे। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सैड है यूक्रेन के लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए। अगली सीन्स आएंगे, लोग काफ़ी हद तक मरेंगे। अगेन ये सब कुछ टल सकता है अगर पीस टॉक्स यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है। तो उम्मीद मेरी यहाँ पर यही है कि सेंस प्रिवेल्स, दोनों साइड यहाँ पर समझौता कर ले और अभी के लिए युद्ध विराम पे एग्री किया जाए बाय बोथ द साइड्स। सो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली किस कंट्री को डिक्लेयर किया जा चुका है एज द मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड। इस कंट्री पे दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रशिया। जी हाँ, कुछ दिन पहले रशिया 3rd स्पॉट पे था, मगर अब आज के समय टोटल सैंक्शंस आप अगर मिला दो तो ईरान और नॉर्थ कोरिया पर भी उतने सैंक्शंस नहीं लगे जितने रशिया पे लगे हैं। रशिया सरपासेस ईरान एंड नॉर्थ कोरिया टू बिकम द मोस्ट सैंक्शनड नेशन इन द वर्ल्ड। ये रशिया ने कीर्तिमान स्थापित किया है सिर्फ 10 दिन में। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो 18 मंथ कॉम्बो कोर्स है यूपीएससी कोर्स, इसमें स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी का, क्लिक करो इस लिंक पर। और जो 18 मंथ का कोर्स आप अगर देखोगे, यहाँ पे आप अगर जाओ पिक ए प्लान पे, बाय द वे ये जो कॉम्बो पैकेज है इसमें आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 18 मंथ का पैकेज है, इसको आप अगर परचेज करेंगे तो आपको अभी एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, आपके 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव होंगे। उसके ऊपर आप ऑफकोर्स PD10 लगा सकते हैं एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।